Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. और आज है डे 29 और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारे सीबीएसई क्लास 10th की बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। आज से हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझ लो। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री और सर्जरी यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है बल्कि क्या है, वेटनरी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एक जो डॉक्टर है, वेटनरी सर्जन है, वो अपने हॉस्पिटल में एक पेट एनिमल को लेकर आता है और फाइनली उसे रिकवर करके उसके घर जो है सही सलामत भेज देता है। उसी को सेंटर में रख के ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है। तो इंट्रोडक्शन जो है वो ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं वो कौन है, एक वेटनरी सर्जन है। मतलब क्या, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं ना, वो हैं जिन्होंने लाइफ बचाई है एक कुत्ते की जिसका नाम क्या है, ट्रिकी। कैसे बचाई है, उसे हॉस्पिटलाइज किया है उन्होंने और उसे जो है वो प्रिवेंट किया है ताकि वो ज़्यादा खाना नहीं खाए, क्योंकि उसकी जो ऑनर है, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा खाना पीना खिलाया है और उसकी वजह से वो हेल्दी होने की जगह क्या हो गया है, वो जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और इसकी वजह से वो अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता है। तो जो हमारे यहाँ पे वेटनरी सर्जन जो हमारे नरेटर हैं, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टोरी में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से जो नरेटर हैं उन्होंने इस डॉग की जो है जान बचाई है। आई होप इट इज क्लियर, आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। तो सेकंड यहाँ पर जो है इस चैप्टर के कैरेक्टर जो है वो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जो पहला कैरेक्टर है वो कौन है, जेम्स हीरियट। जो जेम्स हीरियट है वही हमारे नरेटर हैं और वो क्या है, एक वेटनरी सर्जन है, ठीक है, और वो एक एनिमल लवर भी हैं बच्चे, और वो बहुत ही केयरिंग जो है वो एनिमल लवर हैं, वो एनिमल्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सेकंड जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो कौन है, मिसेस पम्फेरी का कैरेक्टर है। मिसेस पम्फेरी जो है एक सिंगल वुमेन है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, और उनके पास उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी और वो उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है, वो उसे बहुत प्यार करती हैं और उससे इतनी ज़्यादा अटैच है कि उसको किसी चीज़ के लिए रिफ्यूज़ नहीं करती हैं। जितना मर्जी कुत्ता खाई जाए वो बिल्कुल भी नहीं रोकती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। जो थर्ड यहाँ पर मेन कैरेक्टर है जिसके चारों तरफ सारी स्टोरी घूमती है ना यार, वो कौन है, ट्रिकी। ट्रिकी कौन है, एक लेजी कुत्ता है, मोटा तगड़ा कुत्ता है जिसको सिर्फ खाना पसंद है। वो कभी खाने को मना कर ही नहीं सकता, जितना मर्जी खिला दो, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, ये जो कुत्ता है ना वो खा खा के इस हालत में आ जाता है कि ये प्रॉपरली चल भी नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो ये डॉग है ना, ये ऐसी जिंदगी जी रहा है जैसे अंबानी का बेटा हो, समझ रहे हो बात को। तो ये डॉग की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चलिए अब जो चैप्टर के हाइलाइट्स हैं वो ध्यान से समझ लीजिए। देखो क्या है, जो जेम्स हैरियट हैं जो हमारे नरेटर हैं, ठीक है, एक दिन अचानक से अपनी गाड़ी लेकर कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो उनकी अचानक से नजर पड़ जाती है किस पे, मिसेस पम्फेरी और मिसेस पम्फेरी के कुत्ते पर जिसका नाम क्या है, ट्रिकी है, ठीक है। और वो देखते हैं कि अरे ट्रिकी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो गाड़ी को रोकते हैं और मिसेस पम्फेरी से जाकर पूछते हैं भाई कि मिसेस पम्फेरी जी आपके कुत्ते को क्या हो गया, ठीक है। और जब उन्हें यह पता लगता है कि मिसेस पम्फेरी ने उसे इतना खाना खिलाया है कि कुत्ते की हालत आज ये हो गई है, तो जो हमारे नरेटर हैं जेम्स हीरियर, ठीक है, वो एडवाइज करते हैं भाई इसको ना स्ट्रिक्ट डाइट दो और प्रॉपर एक्सरसाइज कराओ, नहीं तो ये फटने वाला हो रखा और ये फट जाएगा, मतलब मर जाएगा ये तुम्हारा कुत्ता, ठीक है। लेकिन आपको पता है मिसेस पम्फेरी जो है वो इतना प्यार करती है ना कि उसको बस खिलाती रहते हैं, खिलाती ही रहती है। यहाँ पर एक चीज आप देखना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, ठीक है। अगर प्यार भी एक्सेस में है ना तो उसका नतीजा देख लो ट्रिकी की क्या हालत है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिनों के बाद, ठीक है, जो मिसेस पम्फेरी हैं वो डॉक्टर को कॉल करती हैं और ये कहती हैं कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि जो मेरा डॉग है जो ट्रिकी है, ठीक है, सुबह से कुछ भी खा पी नहीं रहा है और इसको वॉमिटिंग भी आ रही है, उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही कॉल आता है डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि यार एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि अगर मैं चाहता हूं कि ट्रिकी की जान बच जाए तो उसे उस घर से कुछ दिनों के लिए मुझे दूर करना पड़ेगा। इस वजह से जो हैरियट है वो ये कहते हैं मिसेस पम्फेरी को फोन पर कि आपके कुत्ते को मैं बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए आपके कुत्ते को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फोर्टनाइट का मतलब हो गया 15 दिनों के लिए, ठीक है, और 15 दिनों तक ये मेरे हॉस्पिटल में रहेगा और इस तरीके से मैं इसका इलाज करूंगा। मिसेस पम्फेरी जो है ये बात सुनकर दुखी हो जाती हैं, लेकिन उनको पता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या कहती हैं, ठीक है मिस्टर हैरियट आइए और आप मेरे कुत्ते को यहां से लेकर जाइए। अब यहां पर जो मिस्टर हैरियट हैं फटाफट जो है वो पहुंच जाते हैं, कहां पर, जो मिसेस पम्फेरी है उनके घर पे पहुंच जाते हैं और उसे डॉग को लेकर वो कहां आ जाते हैं, अपने हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में वो क्या करते हैं, जो डॉग है जो ट्रिकी है उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखते हैं, ठीक है, और उसको प्रॉपर जो है एक्सरसाइज भी करवाई जाती है और जितनी उसको जरूरत है ना उसके अकॉर्डिंग ही उसे खाना दिया जाता है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो है ट्रिकी की जो हालत है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। अब आपको पता है मिसेस पम्फेरी जो अपने ट्रिकी को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहती हैं, दिन भर में कम से कम 1000 बार फोन करती हैं, ठीक है। उसके बाद पूछती हैं कि अरे डॉक्टर जी मेरा ट्रिकी जो है वो कैसा है, मेरा ट्रिकी जो है वो कैसा है, और ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। और जब उसे पता चलता है कि ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है ना, तो आपको पता है जो ओवर प्यार है, ठीक है ना, एक्सेस ऑफ लव है, ठीक है, मिसेस पम्फेरी का, वो फिर से जाग जाता है और वो क्या करना शुरू कर देती है, वो जो है हॉस्पिटल में एग्स हो गया, वाइन हो गया, ब्रांडी हो गया, चॉकलेट हो गया, डिफरेंट जो फूड आइटम है ना वो ट्रिकी के लिए भेजना शुरू कर देती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर हैं, ठीक है, हैरियट जो हैं, वो इसमें से कोई भी चीज़, यहाँ पे जो लिस्ट बना रखी है ना, इनमें से कोई भी चीज जो है वो ट्रिकी को नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि इनकी वजह से ही तो ट्रिकी की आज ये हालत हुई है। तो जो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का जितना स्टाफ है ना वो इंजॉय करता है भाई, एग वाइन ब्रांडी सब कुछ वही इंजॉय करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे, ठीक है, जो स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो फॉलो करते हैं मिस्टर हैरियट, और उसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो वीक कुत्ता था, कमजोर कुत्ता था, ठीक है, वो हार्ड मसल्ड डॉग में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको प्रॉपर केयर मिलता है, प्रॉपर एक्सरसाइज मिलती है, प्रॉपर डाइट मिलता है, ठीक है ना। इसी की वजह से ये जो डॉग है वो नॉर्मल हो पाता है। फिर क्या होता है, 15 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद जो हमारे हैरियट हैं वो मिसेस पम्फेरी को बता देते हैं कि आपका डॉग जो है वो बिल्कुल ठीक, आप इसे यहाँ से आकर ले जा सकती हैं। अब मिसेस पम्फेरी जो इतना प्यार करती हैं अपनी डॉग को, फटाफट कार लेकर आती हैं और अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली जाती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ना बच्चे एक ही चीज़ है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है ना इस पर्टिकुलर चैप्टर की, वो सिर्फ ये है कि एक्सेस में अगर आप कोई चीज़ करते हो ना तो आप उस चीज़ का, मतलब वो इंसान है या कोई भी चीज़ है, चाहे वो आपका पेट एनिमल ही है, ठीक है, एक्सेस में अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उससे अच्छा नहीं बल्कि बुरा ही हो जाता है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक्सट्रैक्ट और ये रहा उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट आंसर लगाइए। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है, the right answer for the question number 1 is option C. I hope it is clear. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और इसका आंसर जो है वो मार्क कीजिए। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर मार्क कीजिए। वीडियो के आप पॉज भी कर सकते हो और फटाफट आंसर ढूंढो। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन ए। आई होप इट इज क्लियर।
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4th, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर ढूंढिए। एंड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4th इज ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।